Hi, this is Rashid Malik, IBAGist from Moro, and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि ये एक फिगर है, तो इसका हमने एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है। हमारे पास एमसीक्यूज भी है, एक लिखा हुआ कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब ये एक फिगर बनी हुई है ऐसी, इसका हमने एरिया और पेरीमीटर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी में नन ऑफ दीज है। तो इस तरह की फ़िगर हमारे लिए एक चैलेंजिंग फ़िगर है कि ना ये रेक्टेंगल है और ना ये जो है स्क्वायर है। तो फिर इस तरह की फ़िगर का कैसे एरिया और पेरीमीटर मालूम किया जाता है। हमने लास्ट वीडियोज़ में सीखा कि एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो ये फ़िगर उनसे मुख्तलिफ है, चेंज है। तो इसका कैसे मालूम किया जाता है पेरीमीटर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर जो है उसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि पेरीमीटर इज़ अ सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जो बाहर वाली साइड्स हैं ये फिगर की, इसकी साइड्स आप वन बाय वन करके ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ये साइड पहले ऐड कर लें। सम ऑफ ऑल साइड्स होती है ना, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 4 प्लस, उसके बाद हम यूँ चले जाते हैं 3 प्लस, उसके बाद फिर हम यूँ नीचे चले जाते हैं 2 प्लस, उसके बाद हम यूँ चले जाते हैं 2 प्लस, उसके बाद यूँ ऊपर वाली साइड चले जाते हैं 2 प्लस, फिर इससे चले जाते हैं 3 प्लस, उसके बाद फिर ऊपर 4 प्लस, उसके बाद फिर यूँ लास्ट एक दफ़ा हम यहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था 8। तो आपका ये हो गया पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर की सारी साइड्स हमने लिख ली और उनका सम निकाल लेते हैं। अभी ऐड कर लेते हैं वन बाय वन करके। 4 3 7, 7 एंड 2 9, 9 11, 11 13 एंड 16 20 एंड 28, यानी कि यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो रहा है। सिंपली बिना किसी फॉर्मूले के आपने सारी साइड्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पेरीमीटर निकालना बिल्कुल आसान था। इसका हमने एरिया जो निकालना है वो हमारे लिए जो है थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होगी इसमें। अब यहाँ पे आप गौर से देखें अगर, तो ये आपको दो फिगर से नज़र आ रही होंगी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे उंगली रख लेता हूँ, आपको अभी एक फिगर नज़र आ रही होगी, ये वाली चेयर, ठीक है। और ये वाली फिगर जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया मैंने निकालना सिखाया था कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हाथ रख देता हूँ तो नीचे आपको एक अलग फिगर नज़र आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। अब ये फिगर जो है ये स्क्वायर है, यानी कि ये सम ऑफ टू फिगर्स है। एक स्क्वायर है इसके अंदर और दूसरा रेक्टेंगल है। तो अलग अलग हम दो एरिया मालूम करेंगे, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। फिर उसके बाद दोनों का सम कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं A1 लिखता हूँ, यानी कि एरिया ऑफ, या लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो छोटे वाला जो है वो ये है। इसका अगर हम मालूम करते हैं तो एरिया इस तरह, इसका किस तरह मालूम किया जाता है, एस स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड जो है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो है 2 स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि साइड हमारे पास 2 है ईच साइड, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। और जो दूसरी फिगर बड़ी है यानी कि ये वाली, ये रेक्टेंगल, इसकी जो हम रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसका लास्ट वीडियो भी मैं भी सिखाया था कि एरिया किस तरह मालूम किया जाता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, यहाँ पे 8 है, उसके अलावा ब्रेड्थ कितनी है, 4 है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 32। यहाँ पे भी आप लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने टोटल एरिया निकालना है, यानी कि इस फिगर का एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसको भी और इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये इस फिगर के अंदर दो फिगर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर फाइनली, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखें कि एरिया हमने 36 है और पेरीमीटर 28 है। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑप्शन में कहाँ पे ये मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम सी में टिक कर देंगे कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा। तो सिंपली हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ, इस तरह की फिगर्स जब आएंगी तो आपने देखना होगा कि ये फिगर्स जो हैं इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों हैं, तो अपने मुख्तलिफ एरिया उनके अलग अलग मालूम करके उनको सिंपली ऐड कर देना है। और पेरीमीटर में क्या होता है कि बाहर वाली साइड्स को सिंपली ऐड करना होता है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो इसी तरह की चलिए एक और फिगर है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये फिगर उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि ऐसे फिगर है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है और ये अंदर वाली साइड है, ठीक है। वो वाली फिगर कहाँ थी, बाहर वाली साइड थी और ये फिगर ऐसे अंदर वाली साइड है। इट मीन्स के यहाँ पे ये बाहर वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाहर वाली फिगर, दो फिगर से आप पहले डिसाइड कर लें, दिमाग से आप सोचें, इसको गौर से सोचें, देखें भी फिगर में कि ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 2 है, इसमें 3 जो है ना वो ये वाला पोर्शन 3 होना चाहिए। यस, यहाँ पे 3 गिवन है, यानी कि जो बड़ी फिगर है हमारे पास वो है स्क्वायर, और जो छोटी फिगर अंदर बन रही है आपको फॉर्मेट से ही नज़र आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो अब देखें दो फिगर से, तो चलें एरिया बाद में मालूम करते हैं, पहले हम पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। तो पेरीमीटर सिंपली मैंने लास्ट जो है क्लास में भी पूरा इसके ऊपर क्लास चलाया था, और इसके अलावा अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स है, ठीक है। तो पेरीमीटर आपने सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स से यहाँ से अगर आप लेना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो ये 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, प्लस उसके बाद आप ऐसे चले जाते हैं 2, प्लस उसके बाद फिर आप ऐसे ऊपर वाली साइड चले जाते हैं, ये नंबर वाइज करते जाएंगे तो आपको सही याद रहेगा। उसके बाद फिर यूँ चले जाते हैं 3 प्लस, फिर उसके बाद यूँ हम नीचे आ जाते हैं 5 प्लस, उसके बाद फिर यूँ चले जाते हैं 2 प्लस, उसके बाद फिर ये यहाँ से हम ऊपर वाली साइड यानी 7 प्लस, उसके बाद फिर एक लास्ट, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था तो यहाँ तक लेकर आएंगे अपनी फिगर को, तो ये हो गया 7। अब ये सारी साइड्स हमने लाइन में लगा लें, उनको एडिशन कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 7 2 9, 9 and 5 14, 14 3 17, 17 and 5 22, 20 2 और 2 जो होगा 24 एंड 24 और 7 14 जो है ये हो जाएगा 38, यानी 38 सेंटीमीटर जो है आपका पेरीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन हमारे पास है कि इसका एरिया कैसे मालूम करना है, ठीक है, इस फिगर का एरिया। तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनी हुई है, यानी सबसे पहले तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे, क्योंकि बड़ी फिगर है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो एरिया स्क्वायर का कैसे मालूम करते हैं, सारी साइड्स बराबर होती है, इस वजह से इसका फार्मूला है एस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब देखें 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो आप 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 7 ज़ा 49, ये बड़ी फिगर का हो गया। अब जो छोटी फिगर है वो है रेक्टेंगल, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारे पास है 5 एंड ब्रेड्थ जो है वो 3 है, तो आप यहाँ पे एरिया इसका मालूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमारे पास दोनों के एरिया निकालने के बाद यहाँ पे हम अपना फाइनल एरिया निकालेंगे, ठीक है, कि इस फिगर का एरिया क्या निकलेगा। अब इस फिगर का एरिया सिर्फ समझने के लिए ये आप फिगर को सिर्फ देख लें कि ये ऐसे बना हुआ है, उसके बाद इस अंदर से ऐसे है फिगर, ये बाहर वाली साइड नहीं है, ये अंदर वाली साइड है, ठीक है, यानी कि ये जो है इस एरिया स्क्वायर में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस हो रहा है। तो सिंपली आप स्क्वायर का एरिया लिख लेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से 15 जो है रेक्टेंगल का वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें पेरीमीटर 38 एंड एरिया 34 आया, तो यहाँ पे देखें ये कहाँ पे मौजूद है, बी में मौजूद है, तो हमने बी पे टिक कर दिया। अब सिंपली ओवरव्यू दे दूं, आपके पास इस तरह की फिगर्स आ जाती हैं, लेट सपोज ऐसी फिगर आ गई, उसके साथ ऐसे मैंने लास्ट भी फिगर बताई थी ऐसे, तो यानी ये इसका और इसका एरिया ऐड करना है। लेट सपोज इस तरह की कोई फिगर आ गई, अंदर वाली साइड एक बन गया, तो ये इसका मतलब ये है कि इसका भी एरिया मालूम करें, इसका भी एरिया मालूम करें, फिर इसके बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करना है। जबकि इस वाली फिगर में क्या करना होता था कि आपने इसका भी एरिया निकालना है, छोटे वाली फिगर का भी एरिया निकालना है, और टोटल एरिया मालूम करने के लिए दोनों के एरिया को ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि इस तरह फिगर के प्रॉब्लम्स और भी आ सकते हैं, वो किस टाइप के,
अब ये मुख्तलिफ फिगर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं और रीड करते ही हम अपनी जो है फिगर भी यहीं पे बनाते चलते हैं। अब फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। ठीक है, फील्ड मीन्स ये खेत जो होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये खेत का वो बनाया है और इसकी जो जो चीज़ें इन्होंने कही हैं हम बिल्कुल वैसे वैसे बनाते चलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि फील्ड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, यानी कि 40 मीटर वाइड। अच्छा, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड इट इनसाइड फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर वाली साइड 5 मीटर, चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, ये एक फिर दोबारा से बता रहा हूँ इस स्टेटमेंट का मकसद कि एक खेत है जो 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा, यानी कि हर तरफ से ये 5 मीटर होगा, 5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया गया, यानी ये रास्ता कितना है 5 मीटर। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब उसने मालूम क्या करना है, उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये जो चारों तरफ हमने 5 मीटर चौड़ा बनाया है, इसका एरिया कितना होगा। तो अब यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो हमारे पास आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, अंदर एक दूसरा रेक्टेंगल बन गया। अब जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसकी मेजरमेंट हमें गिवन है स्टेटमेंट में भी, ये 60 मीटर लॉन्ग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 60 मीटर है। अब अंदर वाला जो रेक्टेंगल है ना, उसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, वो लेंथ हम इधर से ही बनाएंगे। कैसे कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, जबकि 5 मीटर जो है वाइड, यानी 5 मीटर चौड़ा जो है वो पाथ है, यानी इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, ये हो गया 10 आप इसमें से माइनस कर देंगे, यानी अंदर वाला आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगी वो हो जाएगी 50 मीटर। ये चीज़ समझने की है पॉइंट। अच्छा, दूसरा अब हम आते हैं कि ये जो है, सॉरी, ये जो 40 मीटर है इसकी चौड़ाई, ये है 40 मीटर। अब अंदर वाले की हमें नहीं मालूम। अब वही पॉइंट आपने मद्देनज़र रखना है कि ये देखें, ये 5 मीटर वाइड है, इधर से भी 5 मीटर वाइड है, ये हो गया 10। अब 10 आप इसमें से माइनस कर दें तो आपका अंदर वाली जो हो जाएगी वो 30 मीटर आपकी आ जाएगी, यानी आपके पास अब अंदर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मालूम हो चुकी है। तो अब आप सिंपली पाथ का एरिया मालूम करने के लिए बड़े रेक्टेंगल का एरिया मालूम करके उसके बाद छोटे का मालूम करेंगे, फिर पाथ का जब एरिया मालूम करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, ये प्रोसेस होगा। तो चलें मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ। एरिया जो है बड़े रेक्टेंगल का, यानी लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने एल रेक्टेंगल लिखा है क्योंकि जगह नहीं है इतनी, तो मैंने सिर्फ एल रेक्टेंगल लिख दिया, यानी कि लार्ज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा 6 4 24 एंड 2 0, ये आप लगा देंगे। अब एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल का जब आप मालूम करेंगे तो स्मॉल में क्या है, 50 एंड 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 50 मल्टीप्लाई बाय 30 आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 एंड 00 लगा लें। अब ये दोनों एरिया मालूम करने के बाद अब आप देखें, समझने की पॉइंट ये है कि ये बड़े रेक्टेंगल में से छोटे का रेक्टेंगल का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, तो लार्ज रेक्टेंगल कितना है 2400 और स्मॉल का हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया है वो है 1500। अब माइनस कर लें इसमें से तो आपके पास क्या आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास पाथ इस तरह के कुछ आ जाते हैं तो उनका हम एरिया कैसे मालूम करते हैं। हमारे पास आया है 900 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो MCQs लिखा हुआ था कि इस पाथ का एरिया मालूम करें, ए ऑप्शन में 900 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा आंसर भी 900 है, यानी कि ए ही राइट ऑप्शन है। ऐसे बी में भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कुछ मुख्तलिफ लिखी गई हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है राइट वो 900 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो हमने 900 मीटर स्क्वायर के ऊपर राइट ऑप्शन टिक कर लिया। तो ये है
डिफरेंट फिगर्स जो जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर इन्वॉल्विंग होते हैं, तो उनका एरिया कैसे मालूम किया जाता है, उनका पेरीमीटर कैसे मालूम किया जाता है, और ये आम जिंदगी के कुछ सवालात हैं जैसे पाथ वगैरह मालूम किया जाता है। तो वो ही चीज़ें जो हमने रेक्टेंगल और पेरीमीटर में सीखी थी, वो ही हम अपनी आम लाइफ में कैसे यूज़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा ये यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।